नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रघुवंशी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के बीएसएनएल जेटीयू लाइस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 2013 तक के एग्जामिनेशन में, यानी कि दोस्तों डिफरेंट सर्कल के जितने भी मुझे पेपर मिल पाए, मैंने कोशिश किया कि उसमें से जो भी डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क यानी डीसीएन के जो क्वेश्चंस थे उसको लिया और दोस्तों उसको हम लोगों ने देखने की कोशिश की कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए या किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने 2013 तक के क्वेश्चंस को डिटेल से देखा था और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे उसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे बीएसएनएल जेटीयू लाइस 2016 और उसके आगे के पेपर्स को, जिसमें दोस्तों डीसीएन के क्वेश्चन जो है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के जो क्वेश्चंस है उसको दोस्तों मैंने लिया है और उसको देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और कौन से क्वेश्चंस या किस टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या आने की संभावना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ही मैं ये पूरा कंटेंट तैयार करता हूं और कोशिश करता हूं अच्छे से अच्छे आप लोगों तक प्रोवाइड करने की। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। 2016 बीएसएनएल जेटीयू लाइस के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, अ कनेक्शन प्रोवाइड अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस। दोस्तों इसको हमने आई थिंक डीसीएन का जो पहला क्लास था उसमें बहुत ही अच्छे से बताया था। पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, उनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, उनके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, कब हम पॉइंट टू पॉइंट यूज करते हैं, कब हम पॉइंट टू मल्टी पॉइंट यूज करते हैं, ये सब कुछ। और उससे दोस्तों क्वेश्चंस एक आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। दूसरा आगे भी आपको देखने को मिलेगा कि किसमें हम डेडिकेटेड बैंडविड्थ यूज कर पाते हैं, किसमें नहीं यूज कर पाते। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात कर ले यहाँ पे, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट। दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट के केस में क्या होता है, एक डेडिकेटेड लिंक, जैसे कि अपने टावर्स के मिनी लिंक काम करते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट में काम करते हैं। इसमें क्या है, पूरी बैंडविड्थ आप यहाँ पे जो पर्सन जिसके बीच में कम्युनिकेशन होता है, पूरी बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो पाता। रीजन सिर्फ ये है दोस्तों कि अगर ये फेल हो जाता है तो उस समय ये बैंडविड्थ क्या हो जाएगी दोस्तों, आइडल हो जाएगी। लेकिन अगर सिक्योरिटी के मामले में देखा जाए तो सिक्योरिटी के मामले में दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट काफी सिक्योर माना जाता है। लेकिन दोस्तों पॉइंट टू मल्टी पॉइंट की बात करें दोस्तों, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो इस केस में क्या होगा, जो पूरी बैंडविड्थ होगी उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के केस में कई सारे पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है, अगर कोई एक पॉइंट फेल होता है तो कोई बात नहीं, दूसरे लोग उस समय उस बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के केस में इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो मैंने क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, एक बार आप आ जा करके जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बात कर ले अगर, तो कनेक्शन प्रोवाइड अ डेडिकेटेड लिंक, जो डेडिकेटेड लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन टू डिवाइसेस, वो क्या है दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट उसको दोस्तों कहा जाएगा। ठीक, आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसके पीछे के कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करिएगा और जो हम लोग पीछे से देखते आए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उस टाइप के हम लोग देखते आए। जैसा कि दोस्तों विच टोपोलॉजी रिक्वायर अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब, वो कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसमें दोस्तों सेंट्रल कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है। अगर दोस्तों हम बात कर ले, वहां पे जब हम लोगों ने देखा था, जब हम टोपोलॉजी पढ़ रहे थे, तो अगर बात करें स्टार टोपोलॉजी के केस में, तो एक बीच में क्या होता है, सेंट्रल कंट्रोलर, जिसे आप दोस्तों हब भी बोल सकते हैं, वो कई सारे डिवाइसेस से कनेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार। स्टार के फॉर्म में दोस्तों वो क्या होता है, कनेक्ट होता है। इसकी दोस्तों क्या है एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है, वो सब कुछ मैंने बताया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसका दोस्तों ड्रॉबैक सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर ये हब फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, लेकिन अगर कोई क्लाइंट फेल होता है तो बाकी किसी और नेटवर्क पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर हब फेल होता है तो पूरा नेटवर्क ही क्या हो जाएगा दोस्तों, फेल हो जाएगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी सिंपल होती है और बाकी सारे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक,
अगर बात कर ले दोस्तों मेश की, तो मेश सबसे आइडल टोपोलॉजी कहा जा सकता है, क्योंकि इस केस में दोस्तों मेश में क्या होता है, सभी जो नोड्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सभी दो नोड्स होते हैं दोस्तों वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसमें क्या है, कोई भी एक लिंक फेल होता है तो उसके नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे दोस्तों क्या हो गया कि विच टोपोलॉजी रिक्वायर्ड अ सेंट्रल हब, वो स्टार के केस में दोस्तों रिक्वायर्ड होती है। और अगर दोस्तों रिंग की बात करें तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, FDDI किस उसमें फॉर्म में कनेक्टेड रहती है, दोस्तों वो रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड रहती है। आप ये यहां पे देख सकते हैं, आप दोस्तों यहां पे ये देख सकते हैं कि फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस FDDI, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये किस नेटवर्क में कनेक्टेड होता है, किस टोपोलॉजी में कनेक्टेड होता है, दोस्तों वो रिंग टोपोलॉजी में कनेक्टेड होता है। और अपने जो एक्सचेंजेज है, BTSS है, BSNL कोशिश करता है कि वो रिंग टोपोलॉजी में कनेक्ट हो। रिंग टोपोलॉजी में कनेक्ट होने के फायदे सिर्फ यही है दोस्तों, अगर कोई एक लिंक फेल होता है तो वो दूसरा पाथ फॉलो करके वो नेटवर्क चलता रहता है, दूसरे जो उससे चलता रहता है। बस इतना ही जानने की आपको जरूरत है। सर्किट बोर्ड आर कार्ड दैट इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। ठीक, वो हम क्या लगाते हैं कि जिसके किसी भी कंप्यूटर में क्या लगाया जाता है जिसके थ्रू क्या है वो किससे कनेक्ट हो सके दोस्तों, इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये यूज करते हैं। कई लोगों के मन में ये डाउट होगा मॉडम, तो दोस्तों ये इसका काम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, वो एक्सटर्नल डिवाइस होती है, जब जरूरत पड़ती है तो लोग उसे लगाते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों NIC इसका इनबिल्ट रहता है, NIC इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग प्रोवाइड्स रिलायबल कम्युनिकेशन। रिलायबल दोस्तों मैंने जब आपको पढ़ाया था TCP/IP के केस में और UDP के केस में, दोनों के केस में दोस्तों बताया था। तो जो TCP होता है ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन, इससे क्वेश्चंस पूछा गया दोस्तों, TCP और UDP के बीच में क्या डिफरेंसेस है, कौन सा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, कौन सा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे दोस्तों रिलायबल की बात करें तो TCP दोस्तों क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, और UDP दोस्तों क्या होता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होने के कारण ये दोस्तों ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता या ये हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं देता कि जो हम डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो रिसीवर के पास पहुंच पाया है कि नहीं पहुंच पाया, ये UDP नहीं बता पाता। वहीं अगर दोस्तों बात कर ले TCP की, तो TCP दोस्तों कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो वो दोस्तों कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। तो ये हमें फीडबैक प्रोवाइड कर देता है कि जो हम डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसका रिसीवर के पास पहुंच पाया है कि नहीं। इसके लिए दोस्तों ये क्या होता है, रिलायबल होता है। दोस्तों प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन में यूज होता है। इतना आपको जानने की जरूरत, इससे भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने TCP और UDP IP सब कुछ बहुत अच्छे से कवर कराया है। अगर आप एक बार देखना चाहते हैं तो मेरी क्लासेस को जाकर के देख लीजिए, उसके बाद आकर के इस क्वेश्चंस को देखिए, आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो लॉस इन सिग्नल पावर एज लाइट ट्रेवल्स डाउन इन द फाइबर इज कॉल्ड। ये फाइबर कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आ गया है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, एटेन्यूएशन बोला जाता है। ठीक, ऑल्दो दे हैव फॉलन आउट of favor, which of the following device is used to connect different network segment and manage the traffic between them। ये दोस्तों क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। आई थिंक ये क्वेश्चन तीसरी बार ये पूछा जा चुका है। अगर लास्ट टाइम से देखा जाए तो ये क्वेश्चन तीसरी बार पूछा जा चुका है कि वो कौन सा नेटवर्क रहेगा, वो कौन सी डिवाइस रहेगी जो दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के नेटवर्क को कम्युनिकेशन में यूज होता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पीछे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको मैं अगर यहाँ पे दिखा दूं तो क्वेश्चन नंबर 17, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 2013 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू सिस्टम स्पेशली इफ द सिस्टम आर डिफरेंट प्रोटोकॉल। अगर वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के रहेंगे तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा,
ब्रिज इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एक बार फिर पूछा गया है। उस केस में ये देखिए, नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट टू नेटवर्क विच मे और मे नॉट बी सिमिलर। जो सिमिलर भी हो सकते, नहीं भी, तो यहाँ पे राउटर या ब्रिज। अगर आपको यहाँ पे ब्रिज दिया रहता तो ब्रिज उसका राइट आंसर हो जाता। ठीक, तो आप इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये तीसरी बार क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिला। किसी का कमेंट आया था कि इसका आंसर गेटवे हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं तीनों ही पेपर में बीएसएनएल ने भी इसका आंसर दोस्तों क्या दिया है, ब्रिज ही इसका आंसर दिया गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसका आंसर ब्रिज ही होगा। ठीक, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ वायरलेस लैन। वायरलेस लैन का डिसएडवांटेज क्या नहीं है, उसके पहले देख लेते हैं लैन क्या होता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो लोकली डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। अगर वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें, जिसे दोस्तों क्या बोला जाता है, वैन बोला जाता है, वो लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा ज्यादा वाइडर एरिया में यूज होता है। और बाकी सारे डिटेल में मैंने क्लास में आप लोगों को बताया ही है। तो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज, मतलब वो डिसएडवांटेज नहीं है। स्लोअर डेटा ट्रांसमिशन, बिल्कुल सही बात है। हायर एरर रेट और इंटरफेरेंस ऑफ, मतलब ये क्या है, ऑल ऑफ दीज, ये इसके क्या है, यहाँ पे यही इसका राइट आंसर दिया हुआ है, जो इसके डिसएडवांटेजेस नहीं, सभी इसके डिसएडवांटेजेस नहीं। अगला, द इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP, इसका पहले फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए। ऐसे पूछा गया है तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक, ICMP, इसमें क्या पूछा गया है, इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टीज पूछी गई है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस, ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों आपको याद करना ही ज्यादा मैं आपके लिए बताऊंगा सुविधाजनक है, क्योंकि आगे भी ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में रिपीट हो सकते हैं किसी दूसरे फॉर्म में। अब अगर दोस्तों अगले क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं 2016 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, द इन टू इन कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन। बिल्कुल, मैंने जब आपको OSI लेयर TCP IP मॉडल पढ़ाया था, तो उसमें दोस्तों जो इन टू इंड कनेक्टिविटी होती है वो, या होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी होती है वो, दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट, उसके नाम से ही क्लियर है कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। ठीक, तो इन टू इन जो कनेक्टिविटी होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करते हैं। वहीं बात कर ले नेटवर्क लेयर की, तो दोस्तों आपको बताया था क्लियरली कि नेटवर्क लेयर क्या करता है, रूट डिफाइन करता है। या फिर आईपी एड्रेसेस की बात कर ले तो यहीं पे दोस्तों आईपी एड्रेसेस का खेल स्टार्ट हो जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आईपी एड्रेसेस का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो किस लेयर में होता है, तो वो दोस्तों नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेसेस का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो नेटवर्क लेयर में होता है। तो यहां दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर इन टू इंड या होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अगला दोस्तों, द डोमेन विच इज यूज टू मैप एन एड्रेस टू अ नेम इज कॉल्ड, मतलब वह डोमेन जो क्या करता है कि मैपिंग में काम आएगा एड्रेस से नेम के बीच में, तो उसका आंसर दोस्तों इनवर्स डोमेन हो जाएगा। जब दोस्तों हम लोगों ने डोमेन देखा था .gov, .in, कुछ कंट्रीज को दिखाते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को दिखाते हैं, तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। इसी में हम लोगों ने दोस्तों DNS भी पढ़ा था। DNS एक प्रोटोकॉल है जो दोस्तों क्या करता है, ये यूजर इंटरफेस साइडेड को, जैसे google.com, इसको किस में कन्वर्ट करता है, IP में कन्वर्ट करता है। ये DNS का काम होता है। अगला दोस्तों देख लेते हैं, ये तो 2016 के क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि अभी तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो दोस्तों मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, रघुवंशी क्लासेस को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, जैसा कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर जो JTU लाइस का बोला जाता है वो 2019 का बोला जाता है। इसमें बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई तक नहीं कर पाया था। तो अभी आपको दोस्तों मैं बता दूं, 2019 के पेपर में जो डेटा कम्युनिकेशन DCN का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको दोस्तों हम लोग देख लेते हैं और आप भी उसको बहुत आसानी से कर सकेंगे। इन विच क्लास द 14.23.120.8 एड्रेस लाइज, ये मतलब किस क्लास में ये आईपी एड्रेस लाई करेगा। दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे से आपको दोस्तों बताया था, क्लास A आईपी एड्रेस,
क्लास बी आईपी एड्रेस, क्लास सी आईपी एड्रेस, क्लास डी आईपी एड्रेस। दोस्तों मैंने वहां पे आपको बताया था, अगर क्लास ए आईपी एड्रेस की बात करें तो दोस्तों वो स्टार्ट होता है 0 से 127 के बीच से स्टार्ट होगा। यानी दोस्तों वो हो सकता है 10.100, मतलब स्टार्टिंग का जो ये है, आपको दोस्तों वहां पे बताया था आईपी एड्रेसेस को जब हम लोग देख रहे थे, तो वहां अगर IPv4 की बात करें दोस्तों तो वो 32 बिट्स के होते हैं, 32 बिट्स के होते हैं, जिसमें 8 बिट दोस्तों ये किसके लिए रिजर्व रहता है, 8 बिट दोस्तों होस्ट के लिए रिजर्व रहता है, बाकी की 24 बिट्स दोस्तों किसके लिए रिजर्व रहता है, नेटवर्क के लिए रिजर्व रहता है। तो यही दोस्तों ये होस्ट के लिए जो रिजर्व रहता है यहीं से डिफाइन होता है क्या, उसके आईपी एड्रेसेस की क्लास। जब क्लास ए की बात करें दोस्तों तो वो स्टार्ट हो जाता है किससे, 0 से 127 के बीच में अगर ये पहला लाई करता है तो दोस्तों वो क्या हो जाता है, क्लास ए हो जाता है। और दोस्तों अगर बात कर ले 128 से 191 के बीच में अगर लाई करता है तो वो दोस्तों क्या हो जाता है, क्लास बी हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि क्लास ए के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, क्लास बी के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, क्लास सी के लिए। आप पीछे जाके देखेंगे जो मैंने क्वेश्चंस कराया था तो लगभग 3-4 साल तक ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि क्लास ए का आईपी एड्रेस सबनेट मास्क क्या होता है, क्लास बी का क्या होता है। तो यहां अगर देखें तो दोस्तों ये आईपी एड्रेस 0 to 127 के बीच में ये लाई करता है, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, क्लास ए आईपी एड्रेस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, क्लास ए। द सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइन फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर इज कॉल्ड। अभी दोस्तों जब मैंने आपको टीसीपी बोला तो वहां पे एक प्रोटोकॉल वर्ड आया था, मैंने आपको क्या बताया था, प्रोटोकॉल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर यूज्ड इन डेटा कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन में। तो वही आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिया है। द सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन टू कंप्यूटर्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपने मेरी क्लास को अटेंड किया है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, द टोकन बकेट अलाउज बर्स्टी ट्रैफिक टू द रेगुलेटेड एट मैक्सिमम रेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैक्सिमम रेट। अगला क्वेश्चन, if a segment carries data along with the acknowledgement, this is called piggybacking। ये माना जा सकता है, ये दोनों क्वेश्चंस अगर आप बहुत डिटेल में पढ़े हैं तब इसके आंसर आप दे पाएंगे। द नाइक्विस्ट थ्योरम स्पेसिफाई द मिनिमम सैंपलिंग रेट। ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आ गया। मिनिमम सैंपलिंग रेट क्या हो जाता है, 2FM, मतलब ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ऑन अ क्लास बी नेटवर्क हाउ मेनी सबनेट मास्क आर अवेलेबल विद द सबनेट मास्क 248। अगर दोस्तों यहाँ पे अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बात करें, अगर दोस्तों डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बात करें, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, तो क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क हो जाता है 255.0.0। और अगर दोस्तों क्लास बी की बात करें तो ये हो जाता है 255.255.0.0। और क्लास सी की बात करें तो 255.255.255.0। ये किसका हो जाता है, क्लास सी का हो जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चंस पूछा गया है, इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों ये कैलकुलेशन से आप यहाँ पे पता कर पाएंगे कि अगर दोस्तों सबनेट आर अवेलेबल विथ सबनेट मास्क 248, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर दोस्तों देख लिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट डन बाय डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक के द्वारा कौन सा टास्क नहीं होता, तो वो दोस्तों होता है चैनल कोडिंग। क्योंकि डेटा लिंक लेयर एरर कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल करता है और उसमें डेटा की फ्रेमिंग करता है डेटा लिंक लेयर। लेकिन अगर बात कर ले चैनल कोडिंग की तो ये इसका काम नहीं है डेटा लिंक लेयर की। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग यूज इन यूडीपी एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। यूडीपी में ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल की तरह कौन सा यूज होता है, तो वो दोस्तों हो जाता है डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर जो दोस्तों क्या करता है कि जो
वो जनरली जो अल्फा न्यूमेरिक साइट्स होते अल्फाबेटिक साइट्स होते हैं उसको आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट करता है। ठीक, अगले क्वेश्चंस की बात कर ले दोस्तों, तो 2000 ये अगला पेपर जो ये 2019 के इतने क्वेश्चंस हो गए। अब अगर बात कर ले 2021-22 की जो सबसे लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नेटवर्क हब। नेटवर्क हब जैसे वही मैंने बताया, हब दोस्तों स्टार टोपोलॉजी में मेन कंट्रोलर होता है जिससे सारे डिवाइसेस इन द फॉर्म ऑफ स्टार कनेक्टेड होते हैं। हब कनेक्ट डिफरेंट स्टेशन इन अ प्राइवेट नेटवर्क, बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट स्टेशन को प्राइवेट नेटवर्क में कनेक्ट करता है, पहला सही बात है। इट सेंड डेटा पैकेट्स टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट, इट कंटेन 2 पोर्ट, नहीं ये सही बात नहीं है, उसके कई सारे पोर्ट हो सकते हैं। इट वर्क एट द नेटवर्क लेयर, नहीं बिल्कुल भी ऐसा बात नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये जो हब है ये फिजिकल लेयर में काम करता है, तो ये भी इसका राइट गलत हो जाएगा। तो हब कनेक्ट्स डिफरेंट स्टेशन इन अ प्राइवेट नेटवर्क, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख ले जो कि 2021-22 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन, द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अभी दोस्तों हम लोगों ने देखा कि डेटा लिंक 2019 के क्वेश्चन में पूछा गया है, 2019 के एग्जामिनेशन में पूछा गया कि डेटा लिंक लेयर क्या करता है। तो दोस्तों मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को, डेटा लिंक लेयर एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और चैनल की फ्रेमिंग करता है, डेटा की फ्रेमिंग करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दोस्तों एरर कंट्रोल के लिए जनरली दोस्तों क्या करता है, वो एक सीआरसी कोड लास्ट में ऐड कर देता है जो साइक्लिक रिडंडेंसी कोड कहा जाता है, जिसे दोस्तों ग्रे कोड भी आप कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें जो सक्सेसिव जो डिजिट्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 बिट का अंतर होता है, इसलिए ये एरर कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि अगर उसके बिट में कोई भी चेंजेस देखने को मिल जाती है मतलब इसमें एरर ऐड हुआ है, तो ऐसे फाइंड आउट करता है। तो अगर बात कर ले तो डेटा लिंक लेयर की एन एरर फ्री कम्युनिकेशन अक्रॉस द फिजिकल लिंक कनेक्टिविटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेशन विद इन द नेटवर्क, ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने बहुत ही डिटेल से सभी लेयर्स के बारे में बताया है, किसके क्या एडवांटेजेज हैं, किसके क्या डिसएडवांटेजेज है, सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताया है। एक बार जाकर के आप मेरी क्लास को देखेंगे तो आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। और अगर दोस्तों अगले क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 60, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। लैन का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट इंटरफेसेस, ये इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आप देख सकते हैं लैन से पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के एग्जामिनेशन में, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्वेश्चन लैन से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, IPv6 एड्रेसेस हैव द साइज ऑफ, ये दोस्तों IPv4 की बात करें तो दोस्तों वहां पे कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। और अगर IPv6 की बात करें तो 132 बिट का IPv6 होता है। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 128 128 बिट का होता है, कौन सा, IPv6 128 2 टू द पावर इससे कैलकुलेट करते हैं तो 128 बिट का होता है IPv6। अगर IPv4 की बात करें, IPv4 की बात करें तो दोस्तों वो कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है, जिसमें स्टार्टिंग के 8 बिट वो किसके लिए, होस्ट के लिए रिजर्व हो जाते हैं, बाकी के 24 बिट्स किसके लिए, नेटवर्क के लिए रिजर्व हो जाते हैं। तो हम IPv4 में 2 टू द पावर 24 डिफरेंट एड्रेसेस का ही यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। वो जनरली दोस्तों 2 अरब या खरब के आसपास आता है, तो जो आपके टाइम में देखा जाए तो वो काफी कम पड़ रहा है, जिसके कारण हमें दोस्तों किस पे, IPv6 पे स्विच करना पड़ा। IPv6 पे स्विच करने के बाद IP वर्जन 6 पे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 2 टू द पावर 128 डिफरेंट एड्रेसेस मिलेंगे, जो कि अभी के लिए बहुत ही ज्यादा है। ठीक,
अगले क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने IPv4 में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी को बहुत अच्छे से देखा है क्लास में, आप एक बार जा करके जरूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 2021-22 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग TCP IP प्रोटोकॉल अलाउ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन द मशीन टू सेंड अ डेटाग्राम टू एन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड अनदर मशीन। दोस्तों ये इसका UDP इसका राइट आंसर हो जाएगा। UDP दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर UDP की बात करें दोस्तों तो एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, कम सिक्योर होता है। इसी को ओवरकम करने के लिए TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की क्या आवश्यकता पड़ी, जो दोस्तों कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है और काफी सिक्योर होता है। ठीक, अब अगर बस दोस्तों बात कर ले अगले क्वेश्चंस की, जो 2019 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि हाउ कैन वी डिस्क्राइब एन एरे इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो ये दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर का क्या है दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। तो यहां तक दोस्तों आपने देखा कि मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके आप लोगों के सामने लाने की, जिससे दोस्तों आप लोगों को कम से कम ये सुविधा मिली कि प्रीवियस ईयर में डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क से किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले थे, ताकि आपका प्रिपरेशन उस डायरेक्शन में चले। उसका लेवल क्या था, कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए, ऐसे आप दोस्तों इससे एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों के सामने उसको रखने की। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और डेटा कम्युनिकेशन का क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाकर के डेटा कम्युनिकेशन के सारे क्लासेस देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और दूसरे सब्जेक्ट के भी क्लासेस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।